पुरजोर शो शामिल है। एक लम्हे के लिए सब कुछ बेहतरीन लगता है। एक खूबसूरत डेल्टा विंग वाला लड़ाका तैयारा, एक हिंदुस्तानी तेजस, साफ दुबई के आसमान को चीरता हुआ गुजरता है, जो एक कौम की इंजीनियरिंग की महारत का सबूत है। ये एक मोड़ मुकम्मल करता है, फिर दूसरा, लेकिन फिर कुछ बहुत गलत हो जाता है। तैयारा ऊपर चढ़ने के बजाय लड़खड़ाना शुरू कर देता है। उसकी नाक खतरनाक रफ्तार से ज़मीनी की तरफ झुक जाती है। जाए वकुआ से मिलने वाली वीडियो में जेट को नज़रों से ओझल होने से पहले नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। पायलट के बाहर निकलने का कोई वाज़ेह निशान नहीं, बस एक नाकाबिले बर्दाश्त ना रुकने वाली गिरावट है। फिर उफक पर एक बहुत बड़ा आग का गोला भड़क उठता है, जिसके एक सेकंड बाद एक गहरी, दिल दहला देने वाली धमक हुजूम को खामोश कर देती है। हवाई अड्डे से घने काले धुएं का एक बादल उठना शुरू हो जाता है। 21 नवंबर 2025 को एक HAL तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो दुनिया के मोतबर तरीन एयर शोज में से एक में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था, आसमान से गिर गया। इस हादसे में हिंदुस्तानी फजाइया के एक बहादुर पायलट विंग कमांडर नमानिश सयाल की जान चली गई, जिसने कौमी फ़ख्र के एक लम्हे को एक आलमी अलमिये में बदल दिया। मरकजी जलता हुआ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ। कैसे एक आला पायलट एक जदीद तरीन लड़ाका तैयारे पर चंद सेकंडों में कंट्रोल खो बैठा, बगैर फरार होने का कोई मौका मिले। इस वाक़े की संगीनी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि तेजस किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है। HAL तेजस, जिसका संस्कृत में मतलब तेज़ी या चमक है, सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं है। ये दहाइयों पर मुहित हिंदुस्तानी ख्वाहिश का नतीजा है कि वो अपना आलमी मयार का फौजी हार्डवेयर डिज़ाइन तैयार करे। एक 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को हिंदुस्तानी फजाइया की नई रेड की हड्डी बनने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो पुराने रूसी साख्ता मग तैयारों की जगह लेगा। इसकी तैयारी एक लंबा सफ़र था, लेकिन 2025 तक ये एक साबित शुदा काबिल प्लेटफॉर्म था जिसे दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था। और दुबई एयर शो से बड़ा कोई स्टेज नहीं है। ये इवेंट एरोस्पेस इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों के लिए एक आलमी मंडी है, जहां अरबों डॉलर के सौदे होते हैं और कौमी वकार दाव पर लगा होता है। हिंदुस्तान और उसके तेजस के लिए ये एक बहुत अहम मुजाहरा था, जिसका मकसद गैर मुल्की खरीदारों को राग़िब करना और तैयारी की साख को मजबूत करना था। मिशन सादा था, एक शानदार एरोबेटिक डिस्प्ले पेश करना जो जेट को उसकी हदों तक ले जाए और उसकी फिरती और ताकत के बारे में कोई शक न छोड़े। पहला इम्कान, खुद इस गिरतब के खतरात, बिलाशुबा बुनियादी तवज्जो इस मनफी जी गिरतब पर होगी जो जेट इंतहाई कम ऊंचाई पर कर रहा था। एक लड़ाका तैयारे को मनफी जी में धकेलना फितरी तौर पर खतरनाक है। मुस्बत जी फोर्सेस के बरक्स, जो पायलट को अपनी सीट में नीचे धकेलती हैं, मनफी जी फोर्सेस उन्हें उनके हिफाजती बेल्ट के खिलाफ ऊपर उठाती हैं। खून सर की तरफ जाता है, एक ऐसी हालत जिसे रेड आउट कहा जाता है, जो उलझन और धुंधली बीनाई का सबब बन सकती है। अगरचे पायलटों को इन कुव्वतों से निमटने की तरबियत दी जाती है, लेकिन ज़मीन के करीब ऐसा करने से गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक लम्हे की उलझन या हल्की सी गलतफहमी तैयारे को फौरी तौर पर एक नाकाबिले बहाली सूरत हाल में डाल सकती है। वीडियो फुटेज में जेट को कम ऊंचाई वाले रोल से बहाल होने में नाकाम होते दिखाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि इब्तदाई मसला सिलसिले के सबसे अहम मोड़ पर पेश आया। ये एक ऐसा मंजरनामा है जहां तबीयत और इंसानी जिस्मानियात सफ़ाकाना नताइज के साथ टकराती हैं। दूसरा इम्कान, मैकेनिकल या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की नाकामी इंसानी अवामिल से हटकर तफ्तीशकार मशीन में किसी खराबी की तलाश करेंगे। HAL तेजस एक फ्लाई बाई वायर तैयारा है, जिसका मतलब है कि पायलट की स्टक और कंट्रोल सतहों के दरमियान कोई बराह रास्त मैकेनिकल रब्त नहीं है। पायलट के इनपुट कंप्यूटर्स को जाते हैं, जो उन्हें बेहतरीन हरकत में तर्जुमा करते हैं। ये निज़ाम पायलट को तैयारे को उसकी हदों से बाहर धकेलने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ताहम फ्लाई बाई वायर सिस्टम या कंट्रोल सतह में खराबी एक हकीकी इम्कान है, जिस पर तफ्तीशकारों को गौर करना पड़ेगा। एक ख़राब सेंसर कंप्यूटर्स को गलत डेटा भेज सकता है, जिसकी वजह से निज़ाम एक खतरनाक गिरतब का हुक्म दे सकता है। एक कंट्रोल सतह फंस सकती थी, या उस मखसूस एरोबेटिक गिरतब के मुनफरिद दबाव के तहत एक सॉफ्टवेयर की खराबी सामने आ सकती थी। ये तेजस प्रोग्राम की तारीख में दूसरा हादसा था। पहला मार्च 2024 में इंजन की नाकामी से मंसूब किया गया था, लेकिन पायलट महफूज तरीके से बाहर निकल गया था। दुबई का हादसा मुख्तलिफ था। इंजन की नाकामी का कोई वाज़ेह निशान नहीं था, और अहम बात यह है कि कोई इजेक्शन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि मसला सिर्फ ताकत का नुकसान नहीं था, बल्कि ज़्यादा इम्कान है कि कंट्रोल का तबाहकुन नुकसान था। हकीकत यह है कि पायलट ने इजेक्ट नहीं किया। ये जाहिर कर सकता है कि वाक़या इतना अचानक और पुरतशद्दुद था कि वो या तो माजूर हो गया था या जिस्मानी तौर पर हैंडल तक पहुंचने से कासिर था। हादसे से एक दिन पहले हिंदुस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सोशल मीडिया पर एयर शो में तेजस पर तेल के रसाव के दावों की तरदीद करनी पड़ी थी। अगरचे उन अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया गया था, लेकिन अगले दिन ये मोहलिक हादसा प्रोग्राम के लिए एक अहम चैलेंज पैदा करता है, चाहे हतमी वजह कुछ भी हो। तीसरा इम्कान, नाकाबिले तसव्वुर। कई अवामिल का मजमूआ। बहुत सी जदीद हवाई आफात में वजह एक वाहिद नाकामी नहीं होती।
ये अक्सर छोटे मसाइल की एक जंजीर होती है जो एक मुहलिक तरतीब में एक साथ आ जाते हैं। ये मुमकिन है कि एक मामूली मैकेनिकल मसला, एक हाई जी किरतब के जिस्मानी दबाव और नाकाबिल मुआफ़ी कम ऊंचाई के साथ मिलकर एक मुहलिक तूफान पैदा कर दे। मिसाल के तौर पर एक मुख्तसर सेंसर की खराबी ठीक उस वक्त हो सकती थी जब पायलट मनफी जी फोर्सेस से उलझन में था। कम ऊंचाई वाले एरोबेटिक्स के इंतहाई कम मार्जिन में ये इम्तिजाज मुहलिक हो सकता था। तहकीकात का मकसद किसी एक को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना नहीं होगा, बल्कि वाक़यात की पूरी जंजीर को समझना होगा। ये एक मुनज़्ज़म अमल है जो क़यास आराइयों पर हक़ाइक़ को तरजीह देता है।